सॉइल प्रोफाइलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइलिंग क्या होती है। सॉइल प्रोफाइलिंग, उससे पहले फर्स्ट हम देखेंगे कि सॉइल्स को हम 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बोलते हैं। फर्स्ट बीइंग सैंड, देन वी हैव क्ले, देन वी हैव सिल्ट, राइट। तो सैंड में क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो WRC वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है इन सैंड। क्ले में यही WRC वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सिल्ट में क्या होता है, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें फर्टिलिटी बहुत होती है। तो ये 3 मोटे मोटे आप कह लो कि आपके ये चीज़ें हैं जिसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लोम। लोम का क्या कॉम्पोजिशन है इसके रिस्पेक्ट में। फॉर वी विल सी लोम। लोम में क्या होता है कि 40% सैंड होती है, 18% क्ले होता है। इसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो 18% क्ले होता है और हमारा क्या नेक्स्ट क्या हुआ फिर, 42% इज सिल्ट, ठीक है। तो लोम अच्छा खासा फर्टाइल हो गया। अब इसके और वेरिएंट्स भी हैं, जैसे वी हैव क्ले लोम, क्लेई लोम। तो अब हम लिखते हैं क्लेई लोम के कॉम्पोजिशन। सो वी हैव क्ले लोम। तो इसमें SA और SI, सिल्ट के लिए SI, इसके लिए सिर्फ C और SA फॉर सैंड। तो ये एक्रोनिम्स बना के फटाफट हम लिखते हैं। अब क्ले लोम में क्या है कि 33% तो क्ले है और 33% भी इसमें SI है, सिल्ट है, और 33% इसमें SA है, मतलब सैंड। तो सब इसमें 33% में चल रहा है। फिर हमारे पास आ गया सिल्टी क्ले। वी हैव सिल्टी क्ले। इसका क्या कॉम्पोजिशन है, इसमें 45% क्ले है, 45% क्ले है, 45% इसमें सिल्ट है। आप इसका नाम देखो, इसका नाम है सिल्टी क्ले। तो दोनों को 45-45 दे दो, और जो बचा है 10% वो है इसका सैंड, ठीक है। क्ले लोम में क्या है, सबको बराबर की भागीदारी है, इसमें नहीं है। हमारे पास सिल्टी क्ले हो गया, हमारे पास क्ले लोम हो गया, अब हमारे पास आ गया सिल्ट लोम। अब नाउ वी से सिल्ट लोम, सिल्ट लोम। हमने बोला है सिल्ट लोम, तो इसमें कितना 70%, तो मतलब 70% दे दो इसमें सिल्ट को। फिर बचा 13 और 17, 17 और 13। तो 13 इसमें दे दो क्ले को, 13 दे दिया क्ले को, और हमने 17% दे दिया हमने सैंड को, SA को। तो सिल्ट है इसके नाम में, तो सिल्ट को सबसे ज़्यादा दिया। सिल्टी क्ले है तो क्ले और सिल्ट को इसमें बराबर दिया इन सिल्टी क्ले, और क्ले लोम में सबको बराबर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक बच गया है सैंडी लोम। तो आप देखो लोम्स, इसमें लोम है, इसमें लोम है, ये है हमारा बेसिक लोम, और हमारे पास अब एक आता है सैंडी लोम, सैंडी लोम। तो आपके ऐसे टाइप से याद रखो, लोम में सिल्ट भी है, सैंड भी है, क्ले भी है, और एक है सिल्टी क्ले। एक है सिल्टी क्ले, एक है क्ले लोम, एक है सिल्टी लोम, एक है सैंडी लोम। सैंडी लोम में दे दो 65% सैंड को, तो मतलब उसमें 70% सिल्ट था इन सिल्टी लोम, तो इसमें 5 उसमें कम, सैंड 5% उससे कम, तो 65 हमारा हो गया सैंड। और इसमें 15% हमने दिया है क्ले को, और 20% इसमें सिल्ट को। तो ये हमारी ब्रॉडर हो गई एक तरह से सॉइल प्रोफाइलिंग इन डिटेल। अब देखो, अब अगर हमने एक सॉइल को ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो मतलब उस रीजन में अगर मैंने बोला है कि क्लेई लोम है, तो उस रीजन के किसी भी स्पॉट में, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में मुझे यही कॉम्पोजिशन मिलेगा ब्रॉडर वे में। अब ये कॉम्पोजिशन हर जगह कैसे मेंटेन हो रहा है सॉइल में, यहाँ रोल आता है हमारे माइक्रोब्स का, यहाँ रोल आता है हमारे माइक्रोब्स का,
तो वो इन सॉइल रहते हैं एंड दे मेंटेन सच परसेंटेजेस थ्रू आउट द लेयर ऑफ सॉइल बाय चर्निंग मैकेनिज्म्स. तो दे परफॉर्म चर्निंग चर्न करते रहते हैं सॉइल को, सो दे मेंटेन. अब यहाँ आता है ट्विस्ट. अब हमारे आएंगे इधर विलन्स, दैट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल को. वी से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए, अब यहाँ रीजन पता लगेगा. सो केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब उनको पानी में डालोगे, आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. तो इनका नेचर थोड़ा सा एसिडिक जैसा है, और किसी भी चीज़ का एसिडिक बेसिक नेचर पता चलता है उनके एक्वस सोल्यूशन में, मतलब AQ लिखते हैं हम, एक्वस सोल्यूशन पानी में डालकर. तो क्या होगा, ऑन एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स वी विल सी कि एसिडिक कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस. तो इनडायरेक्टली वी आर इंट्रोड्यूसिंग एसिडिक कैरेक्टर. हम सॉइल में ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, लीडिंग टू डेथ ऑफ माइक्रोब्स. और माइक्रोब्स के लिए तो जिंदगी बदल गई कि क्यों सडनली हो गया, एसिड आ गया. तो ये कर देगा आपका डेथ ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स को तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि सडनली तब सडन चेंज आया. अब उससे क्या होगा, माइक्रोब्स नहीं है, आउट ऑफ द पिक्चर. तो जो ऊपर जो इतनी चर्निंग मैकेनिज्म वो कर रहे थे, इसके चलते होगा नो मोर सर्कुलेशन कह लो या चर्निंग कह लो ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो क्या होगा, लॉस इन यूनिफॉर्मिटी. सो लॉस इन यूनिफॉर्मिटी या होमोजेनस नेचर जो था सॉइल का, अब वो नहीं रहा. ऑफ सॉइल, ये चीज़ डिस्ट्रॉय होगी. ऑफ सॉइल प्रोफाइल, उसके चलते क्या होगा, डिस्टर्ब्ड लोम बैलेंस. सो वी विल विटनेस डिस्टर्ब्ड लोम बैलेंस. तो ये आ नहीं रहा, लोम बैलेंस. तो हम ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं एज इट इज, केमिकल फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट क्या है. तो ये है नो मोर सर्कुलेशन, फिर लॉस हो गया, फिर डिस्टर्ब लोम बैलेंस हो गया. तो सॉइल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा. बताइए, सॉइल है, मान लो इसमें हम बोल रहे थे, इसमें क्या होगा, मान लो क्ले, फिर क्ले सारा इकट्ठा इधर हो जाएगा, फिर कुछ क्ले और सैंड बिल्कुल इधर इकट्ठा हो जाएगा, सैंड प्लस क्ले इधर इकट्ठा हो जाएगा. तो बड़ा वो डिसओरिएंटेड वैसा हो जाएगा. सैंड मतलब एक ही रीजन में वो ऐसे बट गया. फिर कुछ यहाँ सिल्ट और क्ले मिलेगा हमें, सिल्ट क्ले. तो मतलब जो सॉइल का हम नेचर कह रहे थे, अब वो नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल चुका है. और यहाँ में होगा सिल्ट भी होगा, क्ले भी मान लो, और सैंड भी मान लो. तो अब हम उगाए क्या, कितने सारे वेरियस नेचर हो गया एक ही सॉइल में. सच सॉइल को हम बोलते हैं डिग्रेडेड सॉइल. ठीक है, तो ये हमारे सामने है. अब इसमें क्या हो जाता है, अब इसके रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि नेचुरल फर्टिलिटी of soil is lost. Then we have currently faced in green revolution areas. तो ये कहाँ एग्जाम्पल है, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज. ठीक है, सच एज रीजन्स क्या हो सकता है, पंजाब, देन वी हैव हरियाणा, एंड वी हैव वेस्टर्न यूपी. अब इसका प्रिवेंशन वे क्या है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो हाउ टू प्रिवेंशन कैसे होगा, फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो गो दी ऑर्गेनिक वे.